तान्या मुझे मेरी लीस्ट फेवरेट करेक्ट। शी इज़ अ पर्सन हु इज़ बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, बट वो दिखाती है ऐसा है कि उन्होंने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है। तो अवेश का डांस कैसा लगा था? अभी इसका डांस वही जो टिकटॉक बनाते थे उनका, ठीक है, तो इट वाज नाइस, अच्छा था। अगर हम बात करें अमाल का गेम कैसा लग रहा है आपको? अमाल अपने आप को बोस्ट बहुत करते हैं। हर एक सीज़न में एक ना एक कंटेस्टेंट ऐसा ज़रूर होता है जो सिद्धार्थ शुक्ला कहीं ना कहीं बनने की कोशिश करता है, और उनका गेम कहीं ना कहीं बैक साइड चल रहा है। वो पता नहीं चल रहा कि क्या है, वो पर्सनली खुद का खेल रहे हैं और यही है। वो या तो बिल्कुल अनजाने में कर रहे हैं या बहुत मास्टरमाइंड की तरह वो गेम खेल रही है। वो मैनिपुलेटिव है, मैं इतना बता दूं। टीवी इंडस्ट्री का एक ऐसा शो जो हर समय हिट होता है, हर किसी की जुबान पे होता है, गली मोहल्ले में चर्चा होती है, ऑफिस आते ही एम्प्लॉय एक दूसरे से पूछते हैं कि कल का एपिसोड देखा या नहीं देखा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिग बॉस की। बिग बॉस सीजन 19 शुरू हो चुका है, कुछ दिन बीत भी चुके हैं और हम आपके लिए फिर से वो सीरीज लेकर के आ रहे हैं जब हम बिग बॉस के पुराने एपिसोड्स का रिव्यू करते हैं और बताते हैं कि लोगों के बीच में वो कौन से ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं, कौन से ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से ऐसे परफॉर्मेंस है जिनकी आपको खेल जो है उनका कहीं ना कहीं निराश कर रहा है। हमारे साथ दिशा मौजूद है। दिशा ने भी बिग बॉस देखा, बिग बॉस के बारे में समझते हैं कि कल का एपिसोड उन्हें कैसा लगा। तो बिग बॉस का द बीबी शो हुआ कल, दिशा कैसा लगा? बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग था। पर्सनली जितने भी करेक्टर्स थे, मतलब जितने भी वहाँ पर कंटेस्टेंट्स आए हैं, उन सबकी पर्सनैलिटी इस शो से और खुल के बाहर आई। जैसे कि शुरुआत हुई थी नीलम के परफॉर्मेंस से। थोड़ी सी सॉफ्ट कंटेस्टेंट हैं वो, मुझे दिखती हैं थोड़ा सा, ये बात सही है बिल्कुल। बाकी बाकियों की परफॉर्मेंस देखी हमने, मृदुल और कुनिका जी की देखी, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आई। जिस टाइप से उन्होंने कॉमिक सीन दिखाया था वो मुझे अच्छा लगा। बल्कि वो अलग बात है कि गौरव ने उन्हें फेल क्यों किया, वो उनका पर्सनल रीज़न हो सकता है। बाकी परफॉर्मेंसेस की बात करें, जैसे हुई थी मोरे साहब ने स्टैंड अप कॉमेडी दिखाई स्टैंड अप थी। कॉमेडी उनका अच्छा था। तान्या मित्तल की बात कर रही थी यार जिशान ने कंपेयरिंग कितनी बढ़िया करी थी। हाँ, उनके बहुत अच्छे जिस हिसाब से उन्होंने वो लिया था, गेटअप लिया था। तान्या की कैसी लगी थी आपको पोएट्री? ओके, तान्या मुझे मेरी लीस्ट फेवरेट कैरेक्टर है। मतलब मुझे ज़्यादा कुछ उनका पसंद नहीं है। जैसे पहले भी उनको देखा है मैंने सोशल मीडिया पे, लेकिन यहाँ पर आके मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा फेक पर्सनैलिटी है। जिस हिसाब से वो अपने आप को, शी इज़ अ पर्सन हु इज़ बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, बट वो दिखाती है ऐसा है कि उन्होंने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है, ये मुझे ऐसा लगता है। बट उनकी परफॉर्मेंस मुझे वाकई काबिलियत तारीफ़ लगती है, क्योंकि पोएम उन्होंने लिखी थी और जिस हिसाब से उन्होंने हर एक कंटेस्टेंट के बारे में एक एक लाइन लिखी, बहुत अच्छे से डिफाइन किया था। एक्चुअली आई वाज इम्प्रेस्ड। सो उनकी परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगी थी। अगर हम बात करें आपको अवेश का डांस कैसा लगा था, और फिर उसके बाद हम और शो के बारे में भी बात करते हैं, पार्टिसिपेंट्स के बारे में भी बात करते हैं। तो पहले डांस बताइए अवेश का। अभी इसका डांस वही जो टिकटॉक बनाते थे उनका, ठीक है, ही इज़ अ डांसर। हर एक कला की तारीफ़ करूँगी मैं भी, ठीक है। और उनका डांस अच्छा था। जिस हिसाब से उनकी डांस की एनर्जी ऐसी थी ना कि लाइक हर एक कंटेस्टेंट उठ गया था, तो वो अच्छा था कि हर एक कंटेस्टेंट उनको ज्वाइन कर रहा था, मिलकर डांस कर रहे थे, तो इट वाज नाइस, अच्छा था। पूरे शो की अगर हम बात करें तो गौरव खन्ना, जो कहीं ना कहीं एकदम बहुत बढ़िया स्टार्ट करी थी उन्होंने, अब शो से गायब है। कैमरा आ ही नहीं रहा उनके ऊपर, दिख ही नहीं रहा है। ये बात तो सही है। कल के बीबी शो में भी उनका कोई मुझे जजमेंट के अलावा और कुछ दिखा ही नहीं। नहीं उन्होंने कुछ परफॉर्मेंस किया। हर एक कंटेस्टेंट शो में अपना पार्टिसिपेंट दे रहा था, उठ उठ के नाच रहा था। बल्कि वो उनके जो एक्सप्रेशंस थे वो हर एक कंटेस्टेंट पे आगे कुछ फीके से पड़ रहे थे। और अभी तक के जितने सीज़न आए ना, सिद्धार्थ शुक्ला के सीज़न के बाद, मुझे लगता है कि हर एक सीज़न में एक ना एक कंटेस्टेंट ऐसा ज़रूर होता है जो सिद्धार्थ शुक्ला कहीं ना कहीं बनने की कोशिश करता है। और इस सीज़न में शुरुआत में मुझे लग रहा था कि उनमें उनकी कहीं ना कहीं मुझे झलक दिखाई दे रही थी, पर अभी वो कहीं ना कहीं फीके पड़ गए हैं और उनका गेम कहीं ना कहीं बैक साइड चल रहा है। वो पता नहीं चल रहा कि क्या है, वो पर्सनली खुद का खेल रहे हैं और यही है। अगर हम बात करें अमाल का गेम कैसा लग रहा है आपको? अमाल अपने आप को बोस्ट बहुत करते हैं। उनका वो जब से आए हैं वो इतना देखा है कि उनका कोई पर्सनली कोई कहीं गेम चल नहीं रहा है। वो आएंगे कैमरा के साथ सामने खड़े हो जाते हैं, अपना कैमरा के सामने बोलेंगे, थोड़ा बहुत उनका आ जाता है, और फैमिली की बड़ाई करेंगे, अपनी बड़ाई करेंगे, ठीक है। मतलब गाने लिख रहे हैं वो लिरिक्स लिखते हैं, उसी को बोलते रहते हैं। इसके अलावा मुझे उनका कुछ तान्या कैसी लग रही है?
तान्या, मैं सच्ची बताऊँ, फर्स्ट एपिसोड से जब से आई हैं कि मेरे पास इतने बॉडीगार्ड्स हैं, मेरे पास ऐसा उनका रहा है, मुझसे मतलब डस्टबिन टच करा लिया, वो हाँ, डिशेस वॉश कर रही थी ये तो सब साबुन मेरे हाथ में लग गया। गॉड, मुझे पूरा वो बिग बॉस मुझे मेडिकल रूम में लेकर के चले जाओ, वो मैंने साबुन टच कर लिए। क्या क्या बहुत नॉनसेंस चाइल्डिश कर रही है। बिहेवियर है, बहुत ज़्यादा उनका चाइल्डिश बिहेवियर है। इधर इधर शी नोज कि ऐसे करने से उनको फुटेज मिल रही है बाहर, बिकॉज सी अल्टीमेटली मिल वी भी आर रही है डिस्कसिंग उन्हें। वी आर डिस्कसिंग कि तान्या ऐसा कर रही है और गेम ही यही है, या फिर वो या तो बिल्कुल अनजाने में कर रहे हैं या बहुत मास्टरमाइंड की तरह वो गेम खेल रही है। वो मैनिपुलेटिव है, मैं इतना बता दूं, वो मैनिपुलेटिव है। वो उस बंदी ने जिस हिसाब से अपनी बातों से हर एक, मतलब शुरुआत के एपिसोड से, चाहे जिशान के पास देख लीजिए आप, चाहे नीलम के पास देख लीजिए, वो सबके साथ सामने बैठकर उसने सिर्फ एक ही बात कही है कि वो किस हिसाब से, किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। शी इज़ अ पर्सन हु इज़ बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, जैसे मैंने कहा। एंड वो बस अपनी बड़ाई करी जा रही है और शी इज़ मैनिपुलेटिव। अगर मैं ये कह रही हूँ, नीलम को देख लीजिए, मुझे लगता है ना कि जब नीलम उनके साथ बैठती है तो वो नीलम को कंट्रोल कर रही होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने देखा भी है बाकी एपिसोड्स में कि कैसे नीलम वो रो भी रही थी तो नीलम उसके सामने में साथ बैठी और वो बस बोलती जाती और नीलम उनकी बात मान रही थी। तो शी इज़ कहीं ना कहीं मास्टर माइंड के जैसे वो खेल रही है, मैनिपुलेटिव वो काफ़ी है। फरहाना की अगर हम बात करें, फरहाना और मोरे साहब, मोरे भाई तो बिल्कुल ही गायब हो रखे हैं। वो बिल्कुल, मतलब हो सकता है जैसे कि अभी एक जो टास्क दिया गया है कि मोरे वर्सेस वो जिशान, जो एक उनका मुद्दा था, उस पे वो लोग बात करेंगे आपस में। बट भाई उससे पहले तो वो बिल्कुल ही गायब था। वो बंदा स्टैंड अप कॉमेडियन की तरह आप लेकर के आए हो, बहुत बड़े बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन हमारे कंट्री में है, हाँ, बट वो भाई गायब ही है। एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन मुझे उनसे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि वो कुछ अलग करेंगे, बिकॉज अगर हम नाम सुनते हैं स्टैंड अप कॉमेडियन है कोई, तो एक्सपेक्टेशंस रहती है यार कि हंसने को काफ़ी मिलेगा और उनकी गेम ही अलग होगी, ऐसा है। लेकिन उनका गेम कहीं मुझे दिख ही नहीं रहा है। जिशान की मैं बात करूँ तो शुरुआत से मैंने ऐसा देखा है ना कि वो बंदा ऐसा है कि हर एक बंदे के साथ बैठता है, उनकी बातें सुनता है, चाहे तान्या के साथ बैठा है वो, या चाहे निहल के साथ बैठ रहा है, मोरे के साथ बैठ रहा है। एंड देन उसके बाद उन सब की बातें करने के बाद वो अलग से अपनी पंचायत बनाते हैं, वहाँ पर पंचायत बना के बैठते हैं एंड देन उन लोगों से बात करते हैं कि क्या चल रहा है। तो उनका भी पता ही नहीं चल रहा। यहाँ पर हर एक कंटेस्टेंट इस बार के सीज़न में सही है और मुझे लगता है ये जो सीज़न चल रहा है थोड़ा सा बाकी सीज़न से सही चल रहा है, क्योंकि इसके अभी सब बहुत ज्यादा ऐसा लड़ाई देखने को नहीं मिली है। हालांकि जितने लोग हैं वेट इसीलिए करते हैं कि कहीं ना कहीं लड़ाई हो, और कहीं ना कहीं फेक लड़ाइयां भी हम लोगों को देखने को मिली हैं। इस पे भी हम आपको बताते रहेंगे। तमाम ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए India.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग।